नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। आज तारीख है 14 जून। आज A1 रेडियो में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वैक्सीन लगने के बाद अब तक 488 लोगों की मौत, 26,000 पर दिखे गंभीर साइड इफेक्ट्स, सरकारी डाटा। राम मंदिर ट्रस्ट के घोटाले के जवाब पर प्रधानमंत्री बोले, कोर्ट की निगरानी में हो जांच। कांग्रेस ने कही ये बात। कोरोना की वजह से बंद देश के सभी स्मारक 16 जून से खुलेंगे, केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने दिए निर्देश। तो वहीं चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस निर्विरोध चुने गए लोकसभा में एलजेपी के संसदीय नेता। ब्रिटेन में एक नए वायरस के मिले केसेस, जानिए मंकी पॉक्स के बारे में, कैसा होता है और है कितना खतरनाक। चलिए अब खबरें विस्तार से। देश भर में इन दिनों कोरोना वायरस महामारी को मात देने के लिए वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी बीच सरकारी डेटा के हवाले से एक न्यूज मिली है। बता दें कि वैक्सीन लगने के बाद देश भर में अब तक 488 लोगों की मौत हुई, जबकि इस दौरान 26,000 लोगों पर गंभीर साइड इफेक्ट्स भी हुए हैं। विज्ञान की भाषा में इसे एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहा जा सकता है। बता दें कि इस प्रकार के आंकड़े देश में जमा किए जाते हैं, जिससे वैक्सीन से होने वाले साइड इफेक्ट को भविष्य में कम किया जा सके। साथ ही बता दें कि देश भर में 16 जनवरी से 7 जून तक के ये आंकड़े हैं। वैसे इन आंकड़ों को गौर से देखा जाए तो मौत की संख्या बेहद कम है, यानी इसे अगर प्रतिशत में देखा जाए तो सिर्फ 0.01%। दूसरे शब्दों में इसे इस तरह समझा जा सकता है कि 143 दिनों के अंदर 10,000 लोगों में से सिर्फ एक आदमी पर ही वैक्सीन ज्यादा साइड इफेक्ट दिखा, जबकि हर 10 लाख वैक्सीन लगाने वालों में 2 की मौत हुई। कांग्रेस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित एक जमीन सौदे में लगे भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर जवाब मांगा है। कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घोटाले पर जवाब देना चाहिए। इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि मंदिर निर्माण के चंदे के रूप में प्राप्त राशि और खर्च का ऑडिट कराएं। साथ ही चंदे से खरीदी गई सरकारी जमीन की कीमत को लेकर भी जांच की जाए। सुरजेवाला ने कहा कि भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक हैं। इस पर भगवान राम की अलौकिक अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए करोड़ों लोगों से एकत्रित चंदे का दुरुपयोग और धोखाधड़ी महापाप और घोर अधर्म है, जिसमें भाजपाई नेता शामिल हैं। तो वहीं कोरोना की दूसरी लहर अब कम होते ही देश के कई राज्यों में लगी पाबंदियां धीरे धीरे हटने लगी। इसी के तहत अब कोरोना की वजह से बंद सभी स्मारकों को खोलने का फैसला लिया गया। केंद्र सरकार ने देश के सभी स्मारकों को 16 जून से खोलने का ऐलान किया, यानी 16 जून से सभी पर्यटकों को जाने की इजाजत इन स्मारकों पे होगी। बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते 15 अप्रैल से देश के सारे स्मारकों को बंद करने का निर्देश दिया गया था। पहले ये पाबंदियां 15 मई तक थी, लेकिन इसे बाद में बढ़ाकर 31 मई तक किया गया। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसका ऐलान किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, आज पर्यटन मंत्रालय ने सभी स्मारकों को 16 जून 2021 से विधिवत खोलने की स्वीकृति प्रदान की है। पर्यटक कोरोना नियमों का पालन करते हुए स्मारकों पर भ्रमण कर सकते हैं। तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी से बगावत करने वाले चिराग पासवान के चाचा और सांसद पशुपति कुमार पारस को सर्वसम्मति से लोकसभा में पार्टी सदस्यीय दल का नेता चुना गया। इसका फैसला आज हुई मीटिंग में लिया गया। बता दें कि चिराग के चाचा पशुपति समेत 5 सांसदों ने पार्टी से बगावत कर दी। यही नहीं, आज एलजेपी के बागी 5 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मिले। इससे पहले पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हमारी पार्टी में 6 सांसद हैं। 5 सांसदों की इच्छा थी कि पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को बचा जाए। मैंने पार्टी को तोड़ा नहीं बल्कि बचाया है। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं और कोई आपत्ति नहीं, वो पार्टी में रहे। वहीं उन्होंने कहा कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस से जूझ रही है, तो अब ब्रिटेन में एक और नए वायरस के केस के मामले सामने आए। इस वायरस का नाम है मंकी पॉक्स। ब्रिटेन के नॉर्थ में वेल्स में एक ही परिवार के लोगों में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई। अधिकारियों का कहना है कि आम जनता इससे जोखिम का खतरा कम है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि आम जनता को इसमें जोखिम का खतरा बेहद कम है। साथ ही बता दें कि पब्लिक हेल्थ वेल्स का कहना है कि दोनों संक्रमित यूके से बाहर संक्रमित हुए होंगे, लेकिन मामले सामने आने के बाद कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी शुरू हो गई है।